स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका जो मेरे YouTube चैनल फिजिक्स इन्फो पर। और जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ चुके हैं, हीट एनर्जी को कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, हीट एनर्जी यानी कि हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी अप्लायंसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके बाद वो अप्लायंसेस गर्म हो जाता है। एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर है, जब वो गर्म हो जाता है तो इसका मतलब हीट एनर्जी वो एमिट कर रहा है। ये सब हमने कैलकुलेट भी किया था हीट एनर्जी को, दैट इज आई स्क्वायर आर टी, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ हीट एनर्जी का फॉर्मूला। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा जो है लास्ट टॉपिक, और किस तरह से हमने ये पढ़ा कि एक अप्लायंसेस यानी कि मैंने एक एलईडी बल्ब का एग्जांपल आपके सामने रखा था कि उसके ऊपर क्या क्या जो वैल्यूज लिखी होती हैं और उसका क्या क्या मीनिंग होता है। आज हम लोग जब उस अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं सर्किट के अंदर तो कितनी पावर कंज्यूम होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, इसका मीनिंग होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है पावर प्लांट में, फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी को जब किसी शहर या गांव के पावर प्लांट में, जो पावर प्लांट नहीं सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट होता है वहां भेजा जाता है, तो वहां उसको जब भेजा जाता है तो उसके दौरान क्या चीजें हैं, किन चीजों का ध्यान वहां पे रखना पड़ता है। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं कि पावर कंज्यूम्ड क्या है। देखिए, आप लोगों को याद हो कि आप इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, v स्क्वायर बाय आर होता है और आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, v स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर बाय आर होता है। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब ये है, और किसी भी अप्लायंसेस की रेटेड वैल्यू जो होती है, रेटेड मतलब जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो उसका रेजिस्टेंस जो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आर। आपको याद हो लास्ट टॉपिक में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वी आर का मतलब होता है रेटेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो उस अप्लायंसेस पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक उसकी रेंज होती है जिस पे वो काम करता है। तो बेसिकली जो पावर कंज्यूम का टॉपिक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जब हम किसी अप्लायंसेस को सर्किट में इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअल में वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो इसमें पॉइंट ये है, कंडीशन है आपके सामने। फर्स्ट कंडीशन देखिए, अगर जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं यानी कि अप्लाइड वोल्टेज यानी कि जो बाहर से सप्लाई दी जा रही है, अगर वो उस अप्लायंसेस के ऊपर लिखी हुई वोल्टेज के इक्वल होगा, यानी कि इफ V अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू वी आर, आर का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं बार बार लिख देता हूं, रेटेड वोल्टेज का मतलब है उस अप्लायंसेस पे लिखा हुआ, देन उस केस में क्या होगा, जो पावर कंज्यूम्ड होगी वो पावर रेटेड के इक्वल होगी। यानी कि जो पावर कंज्यूम हुई है, जो जितनी पावर का वो अप्लायंसेस है, मान लीजिए अगर 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, तो वो 100 वाट कंज्यूम पूरा कब कर सकता है। ये बहुत एक नई अच्छी बात आपको जो सीखने को मिल रही है कि जो लिखा हुआ होता है जरूरी नहीं है कि वो उतनी ही पावर को कंज्यूम करे, जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कब हो सकता है, अगर अप्लाइड वोल्टेज उस बल्ब या उस अप्लायंसेस पे लिखी हुई वोल्टेज के बराबर की वोल्टेज अगर अप्लाई कर रहा हो, मतलब सप्लाई उसको मिल रही हो, तब हम कह सकते हैं कि जो पावर कंज्यूम वो अप्लायंस जो पावर कंज्यूम करेगा वो उसके ऊपर लिखी हुई पावर के इक्वल होगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अब उसमें क्या हो सकता है कि V, यानी कि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि V का मतलब अप्लाइड वोल्टेज है, अगर V लेस देन VR है, उस केस में आप जानते हैं कि जो पावर कंज्यूम्ड होगा वो ऑब्वियसली पावर रेटेड वाला तो कांसेप्ट आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, देन पावर कंज्यूम्ड जो माना जाएगा वो माना जाएगा किसके, वो माना जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका अप्लायंसेस का। तो पावर कंज्यूम का फॉर्मूला आएगा V स्क्वायर बाय, क्योंकि सारी बात वोल्टेज पे आकर के यहाँ रुक गई। अब R की वैल्यू हम लोग जानते हैं, उसको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पावर कंज्यूम का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा,
मतलब बेसिकली ये क्या है, वोल्टेज तो है ही जो अप्लाई कर रहे हैं, कब आएगा ये, जब रेटेड वैल्यू से कम वोल्टेज अप्लाई हो रही होगी तब की बात है ये। मतलब अगर मान लो 220 वोल्ट लिखा हुआ है तो 240 वोल्ट लिखा हुआ है और 220 वोल्ट या 210 वोल्ट सप्लाई हो रही है वहां पे, तो इसका मतलब पावर जो कंज्यूम वो बल्ब कर रहा है, वो अप्लायंसेस जो पावर कंज्यूम कर रहा है, तो वो V² कैलकुलेट करेंगे वहां से, V² से इसको कैलकुलेट करेंगे, और V² की वैल्यू जैसा कि उस अप्लायंसेस के ऊपर लिखी हुई वैल्यू से हम उस अप्लायंसेस के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। तो उस केस में क्या होगा, R की वैल्यू जैसी आप रखेंगे तो VR² मल्टीप्लाई PR आ जाएगा, यानी कि एक तरीके से पावर कंज्यूम्ड जो है वो ये फॉर्मूला भी आपको देगा, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि ऐसा अगर हुआ तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए। तो R क्या है, R है रेजिस्टेंस किसका, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी कि जो अप्लायंसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस है ये। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। ये दूसरी कंडीशन यहाँ पर है, क्लियर, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट पे अब हम आएंगे। देखिए अब ज्यादा से क्या होगा, अब सोच रहे हो जैसे अगर ज्यादा आ जाए तो ज्यादा होने से तो डैमेज हो जाएगा ना सर्किट। लिमिटेड वैल्यू क्या होती है, लिमिटेड वैल्यू में ये होता है कि भाई ठीक है, अगर उसके बराबर हुआ तो पावर कंज्यूम, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है वो, अगर किसी अप्लायंसेस के ऊपर 220 वोल्ट लिखा हुआ है और आप सप्लाई 250 280 कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो डैमेज हो जाएगा और ओवर हीटिंग से वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए मैंने दो ही केस यहाँ पे आपके सामने मेंशन किए हैं कि अगर एक तो इक्वल वाली कंडीशन में और एक लेस देन वाली कंडीशन में। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा है लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिएगा। मैं आपको इसमें ना एक लॉजिक बताता हूँ। देखिए इस चैप्टर की खास बात यह है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, जो डेली लाइफ में होता है, हम उसको देखते भी हैं, बस उसको समझने की जरूरत यहाँ पर है। क्योंकि कई चीजें जो है जो हम नहीं देख पाते, लेकिन जो देख पाते हैं मैं तो यही चाहूंगा कि कम से कम उसको तो समझा जाए। तो अब क्या है, देखिए लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। ठीक है बच्चों, इसमें ये कहता है कि जब पावर प्लांट से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, व्हेन इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड, कहां से, फ्रॉम पावर प्लांट से, कहां पर, पावर स्टेशन पे, टू द पावर स्टेशन, देन अच्छा पावर स्टेशन पे कैसे भेजी जा रही है, ऑब्वियसली वायर के थ्रू, केबल के थ्रू, थ्रू ट्रांसमिशन लाइन मतलब केबल वायर जो भी है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि वो जो केबल या वायर होती हैं स्वाभाविक है मेटल अलॉय, ठीक है ना, मेटल की बनी हुई होती हैं। तो उस केबल के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है तो वायर वो भी तो गर्म होती है, तो उसमें पावर लॉस होता है। देन पावर लॉस इज इक्वल टू I²R। प्लीज ध्यान से सुने, पावर लॉस शब्द का क्या मीनिंग है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के दौरान कितनी पावर का नुकसान हुआ, बिल्कुल होता भी है। ओवर हीटिंग से जितनी एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं ना पावर प्लांट से, तो पावर स्टेशन पे वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या नाम है, वायर हीट भी होती है, तो हीट एनर्जी जो है वो बिल्कुल तो टोटली लॉस्ट हो जाती है टू द एनवायरनमेंट, उसका कोई यूज नहीं हो सकता। इसलिए हाँ, इस पावर लॉस को हम खत्म नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन है यहाँ पे, प्लीज ध्यान से सुने। अब मैं इस पावर लॉस की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे पावर लॉस जो है
देखिए पावर लॉस की बात यहाँ हो रही है, दैट इज I²R। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। थर्मल पावर प्लांट है जहां से पावर को भेजा जा रहा है, तो I तो करंट हो गया थ्रू द वायर, तो पावर ट्रांसमिटेड, पावर पावर ट्रांसमिटेड इक्वल टू, अब जो पावर भेजी जा रही है प्लीज ध्यान से सुने समझे, वो है P इक्वल टू V इंटू आई, यानी कि जितनी वोल्टेज में भेजा जा रहा है इंटू में I करंट जो उन केबल में पास होगा, तो P इक्वल टू V इंटू आई यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहां से I की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज P बाय V, P बाय V। अब इसको यहां पे रखो, तो पावर लॉस क्या आएगा, पावर लॉस इक्वल टू आ जाएगा P² डिवाइड बाय V² मल्टीप्लाई R। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये पावर भेजी जा रही है, मतलब वहां से तो थर्मल पावर प्लांट ने ये सोच लिया कि हमने पावर को भेज दिया, ठीक है, वो तो कांस्टेंट होगी ना पावर जो उन्होंने भेजी, और R रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर ए गिवन ट्रांसमिशन लाइन, फॉर ए गिवन ट्रांसमिशन लाइन, फॉर ए गिवन ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, P, R ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो सारी बात किस पे आगे जाती है, वोल्टेज पे। ठीक है, सो पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V²। आज मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसीलिए जहां पावर प्लांट होते हैं वहां से पावर स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है वो हाई वोल्टेज पे भेजी जाती है, 11,000, 21,000, 31,000। क्यों क्यों ऐसा क्यों, 22,000, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज होगी ना, उसका स्क्वायर होगा तो वो और भी ज्यादा आएगा, तो डिनोमिनेटर पार्ट बहुत ज्यादा हो गया, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर लॉस के। तो इसका मतलब फायदा है कि नुकसान है, फायदा है ना। इसलिए हाई वोल्टेज जो है कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। क्या करने के लिए, पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। तो बच्चों पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V²। यहां तक लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, एक काम कीजिए, पहले फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में आपको लाइन जो है लिखवानी है। तो स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इसको नोट करें कि क्या इसमें आएगा। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट क्या है प्लीज ध्यान से देखें, जो इसमें लिखना है, इसमें नोट क्या करना है बच्चों, इसमें नोट ये करना है कि हेंस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी is transmitted through the cable to minimize। क्या करने के लिए, बताओ बताओ, क्या कम करने के लिए, मिनिमाइज मतलब कम करना, किसको, पावर लॉस को। पावर लॉस को कम करने के लिए, खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन पावर लॉस को, कभी कभी फैक्टर भी होते हैं, हीटिंग इफेक्ट भी होता है। ठीक है बच्चों, तो पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V²। तो यहां ध्यान रखिएगा, इसलिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड थ्रू द केबल टू मिनिमाइज द पावर लॉस। चलिए अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब सेम वही है जैसा हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। तो फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चों, ध्यान दें, जैसे मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने क्या किया कि ये बल्ब है, ये दो बल्ब मैंने आपको कनेक्ट करके दिखा दिए, सोर्स ये रहा हमारे पास और एक ही हमने ले लिया यहाँ। जो सोर्स हमने लिया है ये V वोल्ट है, ये पावर P1 है, ये पावर P2 है।
देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, इसमें डायरेक्ट ऐसे है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जो कंबाइंड पावर होगी 1/p, दैट विल बी कंबाइंड पावर इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे 3-4 बल्ब कई सारे कनेक्ट हो, अलग अलग बल्ब कनेक्ट हो, सीरीज में हो, तो ऐसे में 1/p इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2 प्लस 1/p3 ऐसे हो जाएगा। दूसरा, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, P क्या हो गया, टोटल पावर हो गई, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर आइडेंटिकल बल्ब है, इफ n मतलब कई सारे आइडेंटिकल बल्ब, इफ n आइडेंटिकल bulbs are there, if n identical bulbs are connected, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर क्या करना है बच्चों, देन PS यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पावर आएगा वो आएगा P अपॉन में n, P अपॉन में n। आज मैं आपको बेसिक बताऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब के बारे में, फिर हम इसके बारे में फर्दरली डिस्कस करेंगे ब्रॉड वे में कि कैसे ब्राइटनेस पे इंपैक्ट पड़ता है इस कनेक्शन का, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में से बल्ब के कौन सा ज्यादा बेनिफिशियरी है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लाइट मिले, क्योंकि हम चाहते हैं कि इल्यूमिनेशन ज्यादा हो। बिल्कुल फैक्ट है इस बात का कि जो बल्ब की पावर है, क्योंकि आपको याद हो मैंने 2 वर्डों से बल्ब की इल्यूमिनेशन को यानी कि इसकी ब्राइटनेस को डिफाइन किया था, उसकी पावर से, और एक और वर्ड आया था आपके सामने, ल्यूमेन, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप किसी बल्ब की ब्राइटनेस को ल्यूमेन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये इसका पॉइंट हो गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद बारी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किसकी बारी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बारी यहां पर है। प्लीज ट्राई टू बी अंडरस्टैंड। पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, ये बल्ब आपके सामने है, ये दूसरा बल्ब आपके सामने है, इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, और ये जो है सोर्स हमने लगा रखा है V, पोटेंशियल जिसका है। तो यहाँ जो कंबाइंड पावर होगी PP मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दैट विल बी P1 प्लस P2। जरूरी नहीं आप PS लिखें, P और S सबसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप टोटल पावर को P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो P इज द टोटल पावर, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। और अगर आइडेंटिकल बल्ब हो, इफ n आइडेंटिकल बल्ब्स आर देयर, इफ n आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, देन जो कंबाइंड पावर होगी दैट विल बी n टाइम्स ऑफ P, P ऑफ P यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में n टाइम्स ऑफ P। अगर सभी आइडेंटिकल बल्ब मतलब सबकी पावर एक जैसी है तो उस केस में जो कंबाइंड पावर होगी वो n टाइम्स ऑफ P होगी। इसका कहने का मतलब ये कि अगर मैं 100 वाट के या 10-10 वाट की 2 एलईडी लगा रहा हूँ तो कंबाइंड पावर 20 वाट हो जाएगी, और इस केस में अगर हम 10-10 वाट की 2 एलईडी लगा रहे हैं सीरीज में तो उसका कंबाइंड इफेक्ट 5 वोल्ट मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वैसे खुद भी डायरेक्ट कि जहां पे आपको 20 वोल्ट मिल रहा है और जहां आपको 5 वोल्ट मिल रहा है तो आपको वहां ब्राइटनेस कहां ज्यादा मिलेगी। ऑब्वियसली इस कनेक्शन में आपको ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी। तो ये मैंने आज आपको बेसिक इसलिए बताया ताकि हम आगे जब बल्ब के बारे में और पढ़ेंगे उसके रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने देख लिया। इसके सीरीज कॉम्बिनेशन की बारी है, ये हम लोग पढ़ेंगे फर्दरली डिस्कशन के बारे में, जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इल्यूमिनेशन का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू मे आस्क। सो बच्चों गुड लक फॉर योर हेल्थ एंड एज वेल एज फॉर योर स्टडी कि बी स्टडी हार्ड। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, ढंग से पढ़ें, और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।